रुबीना और अभिनव पर फिर से एक बार उनकी पर्सनल चीजों को लेकर वार किया गया। अभिनव ने तो ये कल ही गैस कर लिया था। इतना ही नहीं, एजाज के लिए रुबीना विनर हो सकती है और आज शहजाद को घर में बार बार याद किया गया, लेकिन अफसोस जिस तरीके से उनका जिक्र हुआ, जिस तरीके से उनके लिए बात हुई, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। भले ही कोई कंटेस्टेंट 1 हफ्ते 2 हफ्ते टिक पाया हो, लेकिन एक बॉन्डिंग हो जाती है और मुझे लगता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट हर किसी के लिए बहुत अच्छे से और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। तो चलिए, आज के टास्क से क्या निकल कर सामने आया कि रुबीना और अभिनव की पर्सनल चीज को लेकर बार बार उन्हें टारगेट बनाया जाएगा। कुछ भी हो जाए, निक्की ने और कविता ने हदें पार की, जैस्मिन ने भी कहा। सबने जो है रुबीना से और अभिनव से सवाल पूछे। जैस्मिन ने तो ये तक पूछ लिया कि तुम्हें डोमिनेट करती है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें क्या सच में प्यार है या प्यार की वजह से तुम रिस्पेक्ट की वजह से चुप रह जाते हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर एक फैमिली में, परिवार में माँ बाप बच्चे को डोमिनेट करे, अगर भाई बहन एक दूसरे को डोमिनेट करे, तो क्या ये इतना इशू बनेगा जितना एक पति पत्नी एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं उसका बनता है। और बार बार अभिनव के मन में ये बात क्यों डाली जाती है। आज अभिनव और रुबीना की लड़ाई हुई, अभिनव कह भी रहती तू मुझे बोलने भी देगी या तू ही इस शो में से बोलने आई है, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ होती है उस तरह की नॉर्मल लड़ाई थी और हर कोई जो है घर के अंदर लड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में उन दोनों की लड़ाई का या उन दोनों की बातों का मुद्दा इतना क्यों बनाया जाता है। खैर, घर में मुद्दे चाहिए इसलिए कोई भी मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन निक्की ने कविता से पूछा भी कि मैं ये पर्सनल सवाल करूँ, अच्छा लगेगा। तो कविता ने बोला ठीक है तू देख ले। उसके बाद उसने कुछ कमर वाली बात कही कि मेरी कमर में हाथ डाल के मेरी कमर का साइज पूछा। मुझे नहीं समझ में आया ऑनेस्टली वो किसके लिए कह रही थी, कि किसने उसके साथ ऐसा किया। तो कविता ने बोला तू देख लेना कि तुझे सही लगे या नहीं। तो कविता और निक्की ने बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछे हैं सभी से। एजाज से कविता ने जाके पूछ ही लिया गले मिलने वाली बात, उनके बर्थडे पे आए सबसे गले मिले। निक्की ने राहुल से वो वॉइस नोट वाली जो है बात पूछ ली और डाइवोर्स की बात जो है पूछी, क्या रीज़न थे, क्यों था, तुम लोग स्वांग रच रहे थे, ये सारी चीज़ें निक्की और कविता ने पूछी। अभिनव ने बोला भी कि तुम लोगों ने ही सब पर्सनल चीज़ें यूज़ की, क्यों, और किसी ने कोई पर्सनल बात की। निक्की को जाके पूछा जाता कि जब आप किडनैप हुई थी और उससे जुड़े कोई भी सवाल पूछे जाते। कविता से पूछा जाता उनके बचपन के बारे में, क्या इसलिए घर के अंदर ये सीक्रेट रिवील किए गए थे, अपनी पर्सनल बातें रिवील की गई थी कि सामने वाला जो है उसका मजाक बनाए या फिर फ़ायदा उठाए। तो ये जो चीज़ हुई है आज घर में मुझे बहुत बुरी लगी कि बार बार जो है क्यों टारगेट किया जाता है। जैस्मिन और अली दोनों अलग होने वाले हैं, पर दोनों की दोस्ती को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत दोस्ती लगी। जो बॉन्ड था बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत पसंद किया। और अली और जैस्मिन के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ है या नहीं, क्या जैस्मिन अली के जूते उठाएंगी साली बनकर या फिर दुल्हन बनकर बैठेगी, ये सवाल भी कविता ने पूछा। तो उन्होंने बोला समय बताएगा। तो निक्की ने बोला ये वही करेगी जो अली करेगा। खैर, ये इनका अपना अपना जो है पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आज अली एक जगह पर ये बोलते हुए नजर आए कि तू क्यों दुनिया से इतना डरती है, आ पास बैठ। तो ये जो दुनिया से डरने वाली बात थी, तो उसने बोला हम सिर्फ दोस्ती तो है, तू दूर दूर क्यों रहती है। तो ये जो बात थी, ये मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी वो नेशनल टेलीविज़न पर इन सारी चीज़ों को नहीं बताना चाहते हैं और इसीलिए इन सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल वो डिस्कस करते हुए नज़र नहीं आए। अगर मैं कहूँ तो एक दोस्त के नाते अली घर के अंदर आए थे और उन्होंने कहा भी कि देख मैं तुझे जीत लिया है और क्या चाहिए, मैं तेरे लिए आया था, मैं जा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि तू जीतेगी। जैस्मिन से लेकिन मैं बस एक चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ टास्क में। आज उनसे पूछा गया कि तुम रुबीना से दोबारा दोस्ती करोगी, नहीं करूँगी। अभिनव ने साफ साफ पूछा, मैंने देखा है तू लोगों से जाके माफ़ी मांग लेती है। तो जाहिर सी बात है उनके कहने का मतलब ये था कि तुमने रुबीना से माफ़ी नहीं मांगी। तो उन्होंने क्या कहा, जब मुझे लगता है कि मेरी गलती है तब मैं माफ़ी मांगती हूँ, जब मुझे लगता है मेरी गलती नहीं है नहीं मांगती। और अगर कभी मुझे रियलाइज़ हो गया तो मुझे हाथ जोड़ने में और बिल्कुल भी माफ़ी मांगने में कोई भी बुराई नहीं लगती। तो अभिनव ने बोला ठीक है तू याद रखना। और उन्होंने बोला कि मुझे वो जैस्मिन पसंद है, तू वैसी ही जैस्मिन बन जा जो मुझे पसंद है। तो जाहिर सी बात है वो ये कहना चाह रहे थे कि इतना सारी चीज़ें जो हैं मत कर, तुम क्यूट थी, तुम बहुत प्यारी थी, सबसे घुल मिलकर रहती थी, कोई भी रोता था तुम सबसे पहले जाती थी, कंसोल करती थी। तो वो जैस्मिन कहाँ गई है। लेकिन अब अली के जाने के बाद क्या जैस्मिन अकेले पड़ जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैस्मिन फिर से वापस वैसी ना हो जाए जो पहले थी। नहीं तो ये जो चीज़ है कि वो फेक है, बार बार अपने रंग बदलती है, वो चीज़ सच में बहुत ज़्यादा उनके लिए बुरी हो जाएगी। और बाहर जो है ये जो चीज़ें हो रही हैं कि अली के आने के बाद कुछ, अली के आने से पहले कुछ,
तो उनका जो ये चीज़ें हैं ये एकदम प्रोमिनेंट हो जाएगी कि हाँ, जैस्मिन जब तक अली था तब तक रूबीना और अभिनव से पूछा नहीं, और जब वो चला गया तब रूबी और अभिनव के साथ जाकर बैठ गई। तो ये मुझे लगता है कि जैस्मिन को नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं उन दोनों को फिर से दोस्त बनते देखना चाहती हूँ, लेकिन अब जो घर के अंदर सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन में अगर जैस्मिन ने ऐसा किया, अगर रूबीना अपनी तरफ से शुरुआत करती है कि जैस्मिन अब तुम अकेली रह गई हो, आ जाओ हमारे पास ही आ, तो ठीक है। लेकिन अगर जैस्मिन शुरुआत करती हैं तो जो है ये उनके लिए वीक पॉइंट माना जाएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। निक्की, मुझे नहीं समझ में आ रहा निक्की का गेम क्या चल रहा है। निक्की, तुम्हें लोगों का सामान तोड़ना पसंद नहीं है, फिर भी तुम लात मार के आई थी। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, आज भी तुम बोलती हुई नजर आई कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं जो है ये सब करूं, पर क्या करूं, टास्क है, मुझे तो गंदा साबित कर ही दिया है, और तुम करती हो। तुम्हें करना ही होता है, तो उससे पहले की एक्सप्लेनेशन मत दो कि तुम ऐसी नहीं हो इसलिए नहीं कर सकती। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लगती है कि तुम जानबूझ के कर रही हो, और ये मैंने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा नोट किया है। रूबीना ने जैस्मिन से क्या पूछा कि आंखों में आंखें देखकर बता, डालकर बता कि तुझे क्या लगा, ऐसी क्या बात बोली थी, कौन सा सीक्रेट था जो तू बताना चाहती थी, कौन सी चीज़ें, मेरी पर्सनल बात तो नेशनल टेलीविजन पर बताना चाहती थी, बता, आंखों में आंखें डालना। रूबीना पीछे भी गई कि अच्छा अब मैं नजर आ रही हूँ, अब नजर आ रही हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल। कहाँ चलाक लगी, ऐसा क्या बोला? मुझे ये लगा कि आपने नाश्ते को लेके बोला, तुझे लगा ना, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था। तो जब जैस्मिन कह रही है कि मुझे ऐसा लगा, आप श्योर नहीं हो ना, तो ये बात जैस्मिन खुद कबूल रही है। तो फिर भी जो है, और राहुल, रूबीना के मन में मैल है, 4 टन मैल है, सर पे 9 बाल हैं, पता नहीं, मुझे उनको जो है बार बार लगता है कि रूबीना जो है सबसे बुरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है रूबीना से पूछते भी हैं, रूबीना ने भी राहुल से पूछी, और निक्की ने जाके राहुल से वॉइस नोट पूछ लिया, तो मुझे मैसेजेस भेजता है। तो उसने बोला हाँ भेजा था, कारण बताऊंगा, वजह बताऊंगा। तो निक्की ने बोला तो अब वजह की बात कर रहा है, तो उसने बोला तूने भी तो अभी पूछा। तो ये जो चीज़ है, उसने बोला कि लेकिन मैं उस शख्स का नाम लूंगा तो तू देख ले। तो निक्की हंस पड़ी, यानी कि यहाँ पर निक्की समझ गई कि मैंने अगर और ज़्यादा ग्रिल किया तो ये चीज़ें मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएंगी। तो ये जो बहुत स्मार्टली जो है राहुल उन चीज़ों से निकल गए जो पहले से ही उन पर लगी आ रही थी कि ये लड़कियों को वॉइस नोट भेजता है, और आज ऐसी चीज़ बोली राहुल ने कि निक्की खुद चुप हो गई। तो ये तो कुछ तो बात है। अब मैं बात करूँगी अभिनव की। अभिनव रूबीना का झगड़ा हुआ, अभिनव ने बोला मैं बहुत एक्यूरेट टाइम जो है, मेरा बहुत अच्छा काउंट है, मेरा किलोमीटर इसको लेकर। हालांकि आज उनका जजमेंट में कंपैरिजन नहीं कर पाई किसके बारे में क्या बोला था, कितना बोला था। कुछ जगह बोला था कि कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट जो था वो राहुल और एजाज का था। उनको बहुत सही मिल गया था कि 37 फ्लावर्स हैं, तो आप ऐसे 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 टाइल्स गिनते जाओ, 37 हो गया। लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि अली और जैस्मिन 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। वो जो कविता ने हिसाब लगाया ना कि मैं वॉशरूम गई थी और 40 मिनट में मुझे जाना पड़ता है, तो मैं एक बार जाके आई, उसके बाद दोबारा जो है मुझे लग रहा था कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, तो वो उनका जो काउंट था बिल्कुल सही निकला। तो एक बात देखी जाए तो जो अभिनव रूबीना को बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रूबीना कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाने की बात कर रही थी कि दूसरों से क्या सवाल पूछेंगे। वो उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि सब मिलकर किसको टारगेट करे कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन जो अभिनव कह रहा था उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कि काउंट कैसे करना है। पहले खुद को सेव करने की सोचो ना, दूसरों को नॉमिनेट करने की, घर से बाहर करने की, एविक्ट करने की बाद में सोची जा सकती है। तो आज मुझे लगता है कि अभिनव जो है वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब मैं बात करूंगी एजाज शहजाद को लेकर, जो उन्होंने कहा कि कुकू कुकू करके मेरे पीछे पड़ा रहता था। उससे पहले जो हम टाइमिंग बात कर लेते हैं। अली और जैस्मिन ने 57 मिनट 25 सेकेंड, कविता और निक्की ने 31 मिनट 21 सेकेंड, रूबीना 41 मिनट 41 सेकेंड, एजाज राहुल 35 मिनट 57 सेकेंड। एग्जैक्ट जो है बहुत सही काउंटिंग था। तो जो एजाज ने बात की थी कि वो कुकू करके पीछे चलता रहता था, क्यों वो गया, नहीं तो मुझे जाना चाहिए था, उसे नहीं मुझे जाना चाहिए था, कुछ इस तरह की बात जो है उन्होंने कही कि वो आज कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। लेकिन जो उनके एग्जैक्ट शब्द थे वो इस तरह के रूट थे क्या। लेकिन जब अभिनव ने पूछा कि आपको व्यक्तिगत पर्सनली ऐसा कौन सा शख्स लगा जिसका व्यक्तित्व, तब भी उन्होंने शहजाद का नाम लिया। और उन्होंने जब पूछा कि विनर कौन है, तब उन्होंने बोला मैं, तो अभिनव ने बोला नहीं आप नहीं, उसके अलावा। तो उन्होंने बोला रूबीना पहले दिन से ही अपने सारे मुद्दों पर खड़ी रही हैं, इंटेलिजेंट है, रॉयल है, एलिगेंट है। तो ये वो एजाज खान है जो वीकेंड का वार में इस तरह की शिकायत करते हुए नजर आए थे कि मैं तो इन्हें भाभी बनाना चाह रहा था, लेकिन इनका एटीट्यूड या ये सारी बातें निकली थी। तो ये एजाज जो है अब स्टार्टिंग में भी कुछ अभिनव से बात कर रहे थे, और उसके बाद ये लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि राहुल वही करता है जो अली कहता है।
ये बात मैंने बहुत पहले बोल दी थी, और तब जो है बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किया था कि मैडम आपने ऐसी बात क्यों बोली। आप लोग खुद गेम एनालिसिस कीजिए, अली के आने से पहले राहुल का गेम और अली के आने के बाद राहुल का गेम। राहुल जो अकेले गेम खेल रहा था वो बहुत सही खेल रहा था, अली ने आके उसको ओवरशैडो किया है। ये बात आप सभी को माननी होगी कि अली की वजह से, अली अगर घर के अंदर आए उसके बाद जो है राहुल, उनको एक दोस्त मिल गया। पहले वो जो अकेले स्ट्रैटेजी बना रहे थे वो अकेले जो है स्टैंड आउट हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि राहुल का गेम आज एजाज और अभिनव भी यही बात कर रहे थे। तो राहुल अब देखना होगा टॉप 4 में जाते हैं या नहीं। हालांकि जैस्मिन और अली में से खबरें यही चल रही हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड हुआ वी वांट अली बैक, कि अली जो है घर से बेघर हुए हैं। आज रात को जो है एक और एलिमिनेशन होने वाला है, एविक्शन होने वाला है। टास्क चल रहा था, कोई बोट टास्क था, सभी ने जो है सभी तैयारी कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि लाइव फीड में देखने को मिला है। हालांकि देखना होगा कि उनमें से कौन बाहर निकला है, लेकिन फिलहाल जो है अली के निकलने की जो खबरें आई हैं, देखना होगा कि अली और जैस्मिन के बीच में जो हमें दिखाया है प्रोमो में, वो यही दिखाया है कि अली ने कहा कि जैस्मिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम जीतोगी, तुम गेम में रहो। हालांकि जैस्मिन बहुत रोते हुए नजर आ रही है, पर देखना होगा कि किस तरीके से वो अपने इस गेम को आगे बढ़ाती है, इस गेम को संभालती हैं। क्योंकि लाइव फीड में हालांकि आज सुबह मैंने देखा था कि जैस्मिन जो है रुबीना और अभिनव के साथ बैठी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बहुत ही कुछ सेकंड के विजुअल थे। इससे समझ में नहीं आया कि बहुत देर तक बैठ के उन्होंने डिस्कशन की या कुछ ऐसे ही बात करने गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीनों जो है फिर से वापस आएंगे, फिर से इनकी दोस्ती बनेगी, और इस वीकेंड का वार तक जो है सिर्फ 4 लोग रह जाएंगे। एजाज जिसमें से कंफर्म है, और देखना होगा कि बाकी कौन है। निक्की जो है जिस तरीके से अपने गेम को बिगाड़ रही है, अब मुझे लगता है कि अली के जाने के बाद राहुल का गेम फिर से स्ट्रांग हो सकता है। रुबीना और एजाज ये 2 लोग हैं जिनको मैं वीकेंड, आने वाले वीकेंड पे देखना चाहती हूँ। एक जैस्मिन भी है और एक राहुल है। ये 4 लोग मुझे लगता है कि वीकेंड तक टिके रहने चाहिए। आपके फेवरेट 4 कौन से हैं आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बिग बॉस के ऑनेस्ट और फेयर और सबसे बड़ी बात अनबायस्ड रिव्यू देखने हैं तो आप लोग बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।